अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुजीबुर रहमान शाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय से हमें मुत्तला करें। कमेंट्स लिखकर कमेंट्स सेक्शन में भेज दें और ताज़ा तरीन ख़बरों, बेलाग तबसरों और जानदार तज्ज़ियों के लिए दुनिया न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें फौरन। आज बाजवा साहब का नाम भी गूंज रहा है क्योंकि वो एक्स आर्मी चीफ हैं। जनरल फैज़ का भी गूंज रहा है, वो एक्स DGI हैं। सर सिचुएशन कहाँ जाती देख रहे हैं आप सर? भट्टी साहब, पहली बात तो ये है, मैं अपने महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को खुशामदीद कहूँगा कि उन्होंने कहा है कि इंतकाम नहीं, एहतसाब या हिसाब लिया जाएगा। मैं खुशामदीद कहता हूँ, ज़रूर लें एहतसाब और एहतसाब करें और ज़रूर हिसाब लें। इस मर्तबा नहीं फिरना मेरे महबूब कायद, जैसे कारगिल कमीशन से फिर गए, जैसे डॉन लीग किरदारों को बेनकाब करने से फिर गए, जैसे 99 मार्शल लॉ के किरदारों को बेनकाब करने से फिर गए, जैसे 2014 के धरनों के असल मुहर्रिकात को बेनकाब करने से फिर गए। सर मैं नवाज शरीफ साहब के साथ हूँ। पैनामा लीक्स छोड़ दीजिए, वो तो चलो सारों को पता है कि बाहर से आई। सुप्रीम कोर्ट पर कौन असरअंदाज हुआ, JIT पे कौन असरअंदाज हुआ, एहतसाब अदालतों पर कोई असरअंदाज हुआ या नहीं, इसकी होनी चाहिए, तहकीक होनी चाहिए। सज़ाएँ हुई या दिलवाई गई, तहकीक होनी चाहिए। नाअहली हुई, जेल भेजे गए नहीं भेजे गए, इसके या सही भेजे गए गलत भेजे गए, इसकी तहकीक होनी चाहिए। 2019 में बकौल ख्वाजा आसफ किसने कहा मुस्लिम लीग नून से कि पहले पंजाब ले लें फिर मरकज़ ले लें, इसकी तहकीक होनी चाहिए। कुरान पर हलफ लेकर क्यों एक्सटेंशन दी गई 8 लोगों को बुलाकर, ये किस डील के तहत दी गई थी, किस ढील के तहत दी गई थी, उसकी तहकीक होनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट की मदद से ख्वाजा आसफ कह रहे हैं कि बाहर गए थे, वो कौन सी इस्टेब्लिशमेंट थी, अमेरिका की, बरतानिया की या बाजवा साहब और फैज़ हमीद की कि जिनकी मदद से बाहर गए थे, उसकी होनी चाहिए। लंदन में किन से खुफिया मुलाकातें होती रहीं, वो खुफिया मुलाकातें भी मंजर आम पे आनी चाहिए। लंदन प्लान झूठ है कि सच है, वो भी आना चाहिए। रिस्क फ्री वापसी कैसे हो गई है, ये रिस्क फ्री क्या होता है एक सियासतदान के लिए, गारंटियों भरी वापसी क्या होती है, इसकी तहकीक होनी चाहिए। कौन रिस्क फ्री करने वाला है, कौन गारंटियां देने वाला है, इसकी तहकीक होनी चाहिए। 53 दिनों में मफरूरी खत्म, मुजरमी खत्म, अल अजीजिया खत्म, एवन फील्ड खत्म, फ्लैगशिप खत्म, नैब खत्म, एहतसाब अदालत खत्म, इस्लामाबाद हाई कोर्ट खत्म, बायोमेट्रिक खत्म, VVIP प्रोटोकॉल, ये क्या हो रहा है, इसकी तहकीक होनी चाहिए। या नवाज शरीफ आज का सच्चा है या 2018 का सच्चा है या उस वक्त का सच्चा है। और सिर्फ दो जुमले और पेट्रोल बम और मुसल्ला जत्थे आप बिल्कुल नहीं फेंकने, लेकिन आप आज भी आपकी दरखास्त नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, शौकत सदीकी है सुप्रीम कोर्ट में, आप अभी जाएं नवाज शरीफ साहब एहतसाब इंतकाम न लें, एक दरखास्त दें फाइज ईसा काजी साहब को कि मैं हूं वो फरीक जिसके लिए ये सारा कुछ किया जा रहा था, मैं हूं वो मजलूम, मुझ पे जुल्म हुए, लिहाजा इसकी तहकीक करें। और आप पेट्रोल पंप ना फेंकें। भट्टी साहब सवाल ले लें। रातों को क्यों मिलते थे, सुन लीजिए, रातों को क्यों मिलते थे, गुलाब जामुन क्यों खाते थे, इलेक्शन से पहले कहां वजीर आजम अदालतों ने उसे दिया था, आज बताएं वो सादक और अमीन है, ये भी बता। अच्छा, लेकिन मेरा सवाल और है भट्टी साहब, आपने इनका सवाल का जवाब नहीं देना। सॉरी भट्टी साहब, आप सवाल मेरा आपसे ये है कि आपके नज़दीक नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफ़ी हुई या नहीं हुई? जब सारी चीज़ें आपके सामने खुल रही हैं, ये जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी बता रहे हैं या जिस तरह वो कह रहे हैं जी फलां अफसर पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये हो रहा है, जिस तरह रिलीफ मिल रहा है नवाज शरीफ को, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई ऐसी बात तो नहीं कि हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि अगर वो नवाज शरीफ के हक में फैसले दे रही है तो उसके खिलाफ उस पर आपके ख्याल में ज्यादती कुछ हुई है या नहीं हुई, या बिल्कुल नहीं हुई? सर पहले जब मैं अल अजीजिया एवन फील्ड फ्लैगशिप को देखता हूं, जब मैं कतरी खात जनाब स्पीकर जवाब दो, तेनू अपनी मरी बीवी दा वास्ता जे सच बोल दियो। बिल्कुल
सर तो प्लीज़ अल्लाह के नाम पे क्या नाम है आपका, जवेद लतीफ़ साहब, मुझे आपसे इस घटिया किस्म की गुफ्तगू की तवक्को नहीं थी। नहीं, मेरी बीवी इन चीज़ों से, आपके लीडरों से, आपसे बहुत बालातर यार है। तो आते और हैं, मैं वास्ता उसकी दे के कसम कह खा रहे हैं के कि कहता सच हूं बोल कि मैं दो। आज भी सच सारी बोलता जिंदगी नहीं था, ये बोले, कल एक भी दफा सच बोल बोलता दो। हूं, कन्विक्शन के साथ जो आपको मैं अब क्या कहूं जवेद लतीफ साहब, मैं फिर चुप चलो कर यार, जाता हूं। चलो, मेरे छोड़ो, भाई वैसे ने उनको मुझसे निकल मुझे गया। कसम उसी बीवी की, आज सुन लीजिए इन्होंने जिक्र किया, उसी बीवी की कसम है, अगर किसी के कहने पे आज तक मैंने कोई प्रोग्राम किया हो, या जो मैं गलत हो सकता हूं, या जानबूझ के झूठ बोला हो, और मैं गुलाम नहीं हूं जवेद लतीफ साहब, अल्लाह के फजलो करम से जीऊंगा, मैंने अपनी अपनी परजाईदा पता है शराइत ना। पर मरूंगा, अपनी शराइत पर। बिल्कुल ठीक है। वो झूठ नहीं बोलन देंगे। अब दूसरी बात ये, मैं जरा फैसल साहब की तरफ जाना चाहूंगा, पॉइंट आ गया दूसरी आपका। बात ये है कि अच्छा नहीं, कामरान भाई मेरी बात सुनते जी, 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 जाइएगा, जी, बात जी। सुनते जाइएगा। जब मैं इन सारों को देखता हूं, उनके फ्रॉड झूठों को देखता हूं, मुझे लगता है ज्यादती नहीं हुई, लेकिन आज वक्त आ गया है कि नवाज शरीफ एक तो झूठा है ना, या 2018 का या 2023 का, या वो एक सच्चा है, या 2018 का या 2023 का। नवाज शरीफ क्यों नहीं जा रहा सुप्रीम कोर्ट? क्यों बार बार वो एक ही केसेट फंसी हुई है? मेरे दौर में खुशहाली थी। शौकत भट्टी साहब सिद्दीकी को पॉइंट की तो आ गया सुनी गई ना आपका। 4 अच्छा, साल के बाद, वो फैसल तो भाई, पहुंच गया। 2 सवालों के जवाब दिए बगैर आपकी जान नहीं छोड़ूंगा ना जाने दूंगा। नंबर 1, पहला वही वाला सवाल, जो सब कुछ आपके सामने अनफोल्ड हो रहा है, नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई है या नहीं हुई आपके नजदीक? सिस्टम ने, अदालतों ने की है नहीं की? दूसरा सवाल एक और है फिर जी। देखिए जी, दूसरा सवाल भी कर लें सर। नहीं सर, पहले तफसील से जवाब दें इसका, प्लीज बताएं। देखिए कामरान शाह साहब, मैं बिल्कुल आपकी इमोशंस की इज्जत करता हूँ। आप भी मेरी तरह बहुत इमोशनली ड्रिवन और डैमेज्ड हैं। मसला ये कि ज़ाती जो है ना सर, वो ज़ाती तो नवाज शरीफ साहब के साथ बिल्कुल हुई है, क्योंकि इस मुल्क के निज़ाम ने हमें जितनी जितनी इंसाफ पहुँचाए हैं, चाहे वो रात को 12 बजे खुलने का वाक़या हो, चाहे वो 2 महीने का केस 25 साल तक रुलने का वाक़या हो, यतीम बेवाओं को सड़कों पे लाने का वाक़या हो, किसी रेप के इशू के ऊपर ना सजाएं देने का वाक़या हो, 780 लोग जेल में मर जाएं दवाइयों के बगैर, उसका नोटिस ना लेने का वाक़या हो, चाहे रिकॉर्ड एक्ट में अरबों खरबों डॉलर का नुकसान हो, कोई सुनवाई नहीं है। PIA के खसारे के ऊपर स्टे ऑर्डर देने के बाद अरबों रुपए का नुकसान करके ह्यूमन राइट्स की बात कर लेना, स्टील मिल्स को तबाह और बर्बाद होते हुए मुल्क का ठीक जो अकाउंट है उसको ज़ीरो लाते हुए कोई उसके ऊपर एहसास ना हो, एक आम गरीब आदमी के लिए किसी किस्म का इंसाफ ना हो, एक आदमी जो इलाज के लिए, गरीब आदमी इजाज़त मांग रहा हो कि मैं प्राइवेट इलाज कर लूँगा, उसकी मौत के बाद उसकी सुनवाई होती हो, किसी बेवा को 50 साल के बाद रिलीज़ कर दिया जाता हो कोर्ट से। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र अगर मैं रख सकता हूँ तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि सभी के साथ ज़ाती हो गई है। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये भी नहीं पता कि जिसका आज ज़ाती हो रही है उसका जो पहली ज़ाती हुई थी वो गलत थी, सही थी, आज की सही है या आने वाले कल की सही है। अवाम में, अब हम जाएंगे किधर? अवाम में करप्शन का परसेप्शन चेंज हुआ है नून लीग का इन केसेस में रिलीफ से? देखिए, अवाम में करप्शन का डायमीटर और सेंटीमीटर और बैरोमीटर बढ़ गया है, क्योंकि करप्शन के अंदर अब हम पहले सियासतदान की पगड़ी उछालते थे, अब हम अदलिया की, निज़ाम की और उसके रूल्स एंड रेगुलेशन की उछाल रहे हैं, और अब हम उस हद तक जा रहे हैं जिधर हमारा सोसाइटी पोलराइज थी। हम बहस कौम के साथ खड़े नहीं होने वाले थे, और अब इतनी डिवाइड हो गई कि जज आपस में जजों के खिलाफ लिख रहे हैं। तो जो इंसाफ करने वाला है, पूरा पाकिस्तान, इंसाफ देने वाला है, पूरे पाकिस्तान में फैसल भाई ये परसेप्शन है कि नवाज शरीफ चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। आप ये फरमा रहे हैं कि जी अकेले इलेक्शन लड़ रहे हैं लेकिन फिर भी दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे आएंगे, तो पहले में कौन आएगा भाई अगर ये नहीं आएंगे? देखिए सर, मैं तो मैं सर आपको सिर्फ इसमें ये बता सकता हूँ कि नलायकी का तो कोई इलाज नहीं है ना। नलायकी एक ऐसी चीज़ है जो आपके साथ जिंदगी चलती है। अगर आपका टीचर आपको पास करने के लिए तैयार हो और वो 10 मार्क्स की जगह फिर उसको खाली पर्चा छोड़ के आए तो ज़ीरो ही लगेगा ना, वो क्या करेगा उसके अंदर? तो नलायकी का तो आप कोई जवाब नहीं दे सकते, ना मैं आपको दे सकता हूँ, और नाअहली का भी मैं आपको जवाब नहीं दे सकता। अगर 20 साल के आदमी का फैसला 80 साल का आदमी लिखेगा तो मैं उसका भी जवाब नहीं दे सकता। अगर मफरूरी के बाद बेल हो जाती है और वक्त ज़रूरत प्लेटलेट्स ठीक हो जाते हैं तो मैं उसका जवाब भी नहीं दे सकता। मैं उन सब इंसाफ की चीज़ें जो आपने के तहत की थी, बेटे के साथ पैसे ना लेने पर, मैं उसका जवाब भी नहीं दे सकता। मैं इमरान खान की हुकूमत को रात 12 बजे डंडे के जोर पे गिराने का भी जवाब नहीं दे सकता। बिल्कुल ठीक सर, मैं सब किसी भी चीज़ का जवाब नहीं दे सकता। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि फाइज साहब के होते हुए
मैं समझता हूँ कि अदालतों की छुट्टियाँ जो हैं वो उसको नज़रसानी की जाए उसके ऊपर, क्योंकि इतने गरीबों के मसले हैं, कई हज़ार केसेस पेंडिंग हैं। बिल्कुल ठीक है। नवासा जो है पोता हो जाता है, उसके बच्चे हो जाते हैं। और आखिरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप सब जानते हैं, आप कामरान शाहिद साहब जानते हैं, जहाज़ उड़ाना भी, जहाज़ गिराना भी, मैकेनिक भी, इलेक्ट्रिशियन भी, एंकर भी, बिजनेस भी, फाइनेंस भी, स्टील मिल्स भी, रेकोडेक भी, PIA भी, आपकी बातें फौज गिरा भी, गुजर रही हैं टैंक मियां साहब भी। पे। आप सब कुछ अगर आप जानते हैं और आप ही निज़ाम को समझते हैं और कानून में ये सब कुछ लिखा हुआ है, तो सर आप बिस्मिल्लाह करें, पाकिस्तान की भागदौड़ अपने हाथ में संभालें। सर, पॉइंट हम आ भी गया। खुश होंगे, खुशहाल पाकिस्तान को देख फैसल लेते भाई, हैं। पॉइंट आ गया। तारीखी फैसलों के साथ पाकिस्तान खुदा ना करे बदतरीन कुछ तारीखों समझ आए में जा- आपकी गुफ्तगू में। आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब अगर खाली पेपर भी लेके आएंगे तो पास हो जाएंगे, तो पूछना ही पड़ेगा उनको पास करेगा कौन। एक ब्रेक के बाद जानते हैं जिस बारे में। भाई इमरान खान को फांसी के फंदे से बचाए मियां साहब, कल आपके साथ भी सब कुछ हो सकता है। अलीमा साहिबा ने बरतानिया में केस करने का ऐलान कर दिया है। अभी आपको पहले कागज़ में भी दिखा रहा था कि ये बड़ा अहम मुद्दा है, और एक केस वो डोनाल्ड लू के खिलाफ अमेरिका में करने जा रही है। मुझे ये बताएं कि फिर अपनी अदालतों पे एतमाद नहीं है? क्या दूसरों के फैसले इन्हीं अदालतों से नहीं सुनते रहे? क्या पाकिस्तान पर अदम एतमाद कर रहे हैं, या सिस्टम पर अदम एतमाद कर रहे हैं, या उनको कोई इंतकाम उनसे कोई ले रहा है तो उसका नाम लें? हम तो नाम लेते थे ना कि अदारों में बैठे ये लोग जो हैं ये हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। ये किसी का नाम ले लें कि मेरे साथ ये अदारे को हिट करते हैं। इनका मकसद रियासत को कमज़ोर करना है, इनका रियासत को बदनाम करना मकसद है। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान भर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुजीबुर रहमान शाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय से हमें मुत्तला करें। कमेंट्स लिखकर कमेंट्स सेक्शन में भेज दें और ताज़ा तरीन खबरों, बेलाग तबसरों और जानदार तज्जियों के लिए दुनिया न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। फौरन